तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैल्टर चौथिया 4 पास होने वाले कैंडिडेट्स को अपने साथ लेकर उनके क्वार्टर्स की तरफ जा रहे होते हैं और वहां पर रास्ते में उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम लोगों को यहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर की प्राइमरी ड्यूटीज के बारे में पता है। तो माँ चंग कहता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कि यहाँ पर हमारा काम क्या होगा, हमें यहाँ पर मार्शल मास्टर्स के ऊपर नजर रखनी है कि वो कोई उल्टा सीधा काम ना करें। तो एल्टर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सही भी और तुम गलत भी हो, ये यहाँ पर जितने भी रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के ऑफिशियल्स उन सभी का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम अभी सिर्फ और सिर्फ एक डिसाइपल हो और यहाँ पर एक प्राइमरी सोल्जर हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे यहाँ पर और बहुत सारे काम होने वाले हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि वैसे अगर देखा जाए तो रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर्स के मास्टर्स का काम यहाँ पर जंगें रुकवाना है, बड़ी बड़ी फाइट्स को रुकवाना है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फाइट करना शुरू कर देते हैं बिला वजह, जिसमें यहाँ पर आम लोगों को मार दिया जाता है। इसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर वो बात तो सुनी होगी, आज से 17 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। आज से 17 साल पहले हीमनली डीमन टॉम जो था वो ओपन हुआ था, जब यहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ था। सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर लाशें बिछी हुई थी, हर जगह के ऊपर खून की नदियां बह रही थी। यहाँ पर उस टॉम के लिए बहुत सारे मार्शल मास्टर्स थे, हमारे जैसे ही मार्शल मास्टर्स थे। उनमें से काफी सारे डिमोनिक थे, काफी सारे अनऑर्थोडॉक्स थे और उनमें से कुछ राइटियस मास्टर्स भी थे जिन लोगों ने आम निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर दिया था। जब भी यहाँ पर म्यूरियम वर्ल्ड की आपस में फाइट होती है तो उसमें निर्दोष लोग मारे जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर एम्पायर ने इस बात का फैसला किया कि आम लोगों की सेफ्टी के लिए रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर को बनाया जाए। उन्होंने यहाँ पर इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया ताकि रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के लोग यहाँ पर आम लोगों की सेफ्टी को यहाँ पर सामने रख सकें, क्योंकि मार्शल मास्टर्स को रोकना एम्पायर या फिर एम्पायर के रॉयल आर्मी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग जो कि करप्ट हो जाते हैं, जो लोग यहाँ पर निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, अपनी मार्शल आर्ट्स का उन्हें कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर एटीट्यूड हो जाता है, उन लोगों को पकड़ना, उनको सजा देना या फिर उनको एलिमिनेट करना, ये हमारा काम है। ये सिर्फ और सिर्फ डार्क सेक्टर्स या फिर अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर्स या फिर डिमोनिक सेक्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये राइटियस सेक्टर्स के ऊपर भी रूल्स लागू होते हैं। यानी कि हमारा रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर जो है वो राइटियस सेक्टर्स के ऊपर भी नजर रखता है, क्योंकि एक राइटियस मार्शल मास्टर किसी वक्त भी यहाँ पर खून खराबे पर उतर सकता है। तो एल्टर जो होते हैं उनके क्वार्टर्स के सामने पहुंचने के बाद उनसे कहता है कि एक बार जब तुम लोग यहाँ पर एक वॉरियर बन जाओगे तो उसके बाद तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, ऐसे वॉरियर्स को ढूंढकर मारना जो लोग यहाँ पर इंसानों की सेफ्टी के लिए खतरा है, आम निर्दोष लोगों की सेफ्टी के लिए खतरा। हर एक इंसान, चाहे वो मार्शल मास्टर हो या फिर वो डिमोनिक मास्टर हो, उसे मार डालो। तो इसी के साथ ही एल्डर कहता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को डरा दिया। फिर साथ ही उनसे कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे क्वार्टर्स हैं, तुम लोग यहीं पर इन्हीं क्वार्टर्स के अंदर रहोगे जब तक कि तुम्हें यहाँ पर कोई दूसरी टीम एक्सेप्ट नहीं कर लेती, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जितनी हमारे पास कमांडिंग टीम्स हैं वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद तुम उसी टीम के जाकर क्वार्टर्स या फिर उनके पैलेस में रहोगे। इसलिए फिलहाल ये तुम लोग यहीं पर रुकोगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है एक हफ्ते के बाद का दिखाता है कि योनशिन अपने रूम के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा था और कहता है कि एक हफ्ता गुजर गया और अभी तक यहाँ पर ना तो किसी टीम ने हमें सिलेक्ट किया, ना ही हमें यहाँ पर कोई मिशन मिला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर अपना नाम कैसे कर पाऊंगा और जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा, ना ही मुझे यहाँ पर फ्रूट ऑफ हीवनली ट्री मिल पाएगा। तो इसी के साथ ही चंग वहां पर आता है और उसे कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं दोस्त अंदर आ जाओ। तो चंग अंदर आता है और अंदर आने के बाद से कहता है कि फाइनली हमें यहाँ पर अफिलिएशन मिल गई है, यानी कि हमें यहाँ पर एक टीम ने ज्वाइन करवा लिया। और क्या तुम्हें पता है कि हमें कौन सी टीम मिली है? हम दोनों को एक ही टीम ने सिलेक्ट किया है, डीमन बेन विंग्स ने। हमारा शियोन उसे कहता है क्या डीमन बेन विंग? तो वो से कहता है हाँ डीमन बेन विंग। मैंने यहाँ पर बातें सुनी है कि डीमन बेन विंग का जो कैप्टन है उसने यहाँ पर तुम्हारे लिए स्पेशली फाइट की थी बाकी के सभी एल्डर्स के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास 17 मार्शल डिविजन हैं, यानी कि उनके पास यहाँ पर 17 स्क्वाड्स हैं, 17 स्क्वाड के 17 कमांडर्स हैं और सभी लोगों ने आपस में फाइट की थी ताकि वो यहाँ पर इन चारों में से किसी एक को अपने लिए रिक्रूट कर सकें। और यहाँ पर उस फाइट के रिजल्ट में डीमन बेन कैप्टन जो थे वो जीत गए। डीमन बेन यूनिट के कैप्टन ने जीतने के बाद यहाँ पर हम दोनों को अपनी टीम में ले लिया है। कि असल में वो यहाँ पर व्हाइट काइमेरा और तुम्हें लेना चाहते थे, लेकिन एक दूसरी कमांडिंग टीम का ऑफिसर जो है उसने यहाँ पर उसे फाइट में हराया था, जिसकी वजह से व्हाइट काइमेरा उसकी टीम में चला गया है। तो मार्श योनशिन उसे कहता है कि क्या वाकई में कमांडर्स के बीच में यहाँ पर फाइट हुई है? तो वो कहता है हाँ यहाँ पर फाइट हुई है, सिर्फ और सिर्फ काइमेरा और फ्लैश बाउंड को एक्वायर करने के लिए। इसका मतलब यह है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा खास हो। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहां पर डीमन बेन विंग्स के डुअल एरिना में दिखाते हैं कि ये लोग पहुंच जाते हैं। दोनों डिसाइपल अपने यूनिफॉर्म पहनने के बाद कमांडर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर और भी बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं, ये सारे के सारे डिसाइपल या वॉरियर्स होते हैं जो कि इसी कमांडिंग यूनिट के सोल्जर्स हैं, जिनमें से आधे ब्लू यूनिफॉर्म में होते हैं और आधे यहाँ पर रुकीज होते हैं। यहाँ पर डीमन बेन विंग कमांडर जो होता है उसका नाम जिनमा होता है। तो एल्डर जिनमा उनके सामने खड़े होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि बाकी की जितनी भी कमांडिंग यूनिट्स हैं उनमें से ये ज्यादा पावरफुल हैं, इसी वजह से तो ये अपनी इस फाइट को जीत पाया है। तो इसी के साथ ही मास्टर जिनमा उन दोनों की तरफ घूर कर देखते हैं, स्पेशली फ्लैश बाउंड की तरफ, और उसे कहते हैं क्या तुम्हें
फ्लैश बाउंड हो? तो वो कहता है जी सर मैं ही फ्लैश बाउंड हूँ। तो फिर से उसकी तरफ घूर कर देखते हैं, लेकिन हमारा जॉन जो होता है वो अपने एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं करता। तो वहीं पर से वो मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर साथ ही उसे कहते हैं तुम्हारी स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मुझे यहाँ पर तुम काफी ज्यादा पसंद आए, तुम्हारे जैसे लोग बड़ी मुश्किल से मरते हैं। तो एल्डर जिनमा उन लोगों से कहते हैं कि जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो कि हम लोग डिवाइन ब्लेड ऑर्डर के नीचे काम करते हैं, जहां पर 17 कमांडिंग यूनिट्स हैं। उन कमांडिंग यूनिट्स में से डीमन बेन यूनिट भी एक यूनिट है, और तब से तुम लोग जहां पर इस यूनिट का हिस्सा हो, तुम लोग हमारे नीचे जहां पर काम करोगे, जहां पर तुम्हें काफी सारे मिशन मिलेंगे, और जहां पर जितने सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारी फैमिली की तरह, और सभी लोगों के साथ मिलकर जहां पर रहना। तो चांग कहता है कि सर 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 मेरा एक सवाल है। तो वो उसे कहता है हाँ बच्चे पूछो। तो हमारा चांग उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताएं कि क्या हम लोग जहां पर अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर टोटली न्यू मार्शल आर्ट्स को सीखना पड़ेगा। तो एल्डर उसे कहता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारी पर्सनल मार्शल आर्ट्स हैं, तुम चाहो तो उनको भी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डीमन बेन फॉर्मेशन तुम्हें स्पेशली सिखाई जाएगी। डीमन बेन फॉर्मेशन और डीमन बेन मार्शल आर्ट्स तुम्हें लाजमी सिखाई जाएंगी क्योंकि ये मैंडेटरी है। तो चंग कहता है कि वाह मैं तो यहाँ पर डीमन बेन फॉर्मेशन सीखना चाहता हूँ, वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन मास्टरी है। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं तुम यहाँ पर उसको जरूर सीखोगे। तो हमारा जियोन कहता है कि मैंने यहाँ पर डीमन बेन विंग कंपनी के बारे में सुना है कि इन लोगों की एक बार फाइट हुई थी माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के साथ। माउंट हुआ सेक्टर इस वक्त 9 ग्रेट सेक्टर्स में से एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है। तो वहां पर उनके साथ फाइट करने के बावजूद इनका एक भी डिसाइपल जख्मी नहीं हुआ था। इनके सभी कमांडिंग यूनिट ऑफिसर्स जो थे वहां पर से सही सलामत वापस आ गए थे, जिसके बाद इनकी डीमन बेन यूनिट काफी ज्यादा फेमस हो गई थी क्योंकि इन लोगों ने डीमन बेन फॉर्मेशन टेक्निक को यूज किया था। और जहां से पता चलता है कि डीमन बेन फॉर्मेशन टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है, और वही टेक्निक हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो एल्डर जिनमा उन लोगों से कहता है कि तुम्हें डीमन बेन फॉर्मेशन और हमारी मार्शल आर्ट सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए है। हालांकि हमारा जो रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर है इसको इंपीरियल फैमिली जो है पीछे से सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे पर अटैक होता है या फिर हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक होता है, ये गद्दारी नहीं कहलाएगा। वैसे तो अगर यहाँ पर रॉयल आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया जाए तो वो गद्दारी कहलाता है। तो ये बात सुनने के बाद जियोन कहता है लेकिन सर ऐसा क्योंकि हम लोग इंपीरियल आर्मी के लिए काम करते हैं, तो फिर तो यहाँ पर ये गद्दारी होनी चाहिए। तो इसी के साथ एल्डर जिनमा उसे कहते हैं नहीं ये गद्दारी नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक डिमोनिक मास्टर और एक राइटियस मास्टर में ज्यादा फर्क नहीं होता। दोनों किसी वक्त भी अपनी एनर्जी की वजह से कंज्यूम हो सकते हैं और दोनों अपनी कॉन्शियसनेस को खोकर आम निर्दोष लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर सकते हैं। वही रूल्स हमारे ऊपर भी अप्लाई होते हैं क्योंकि हम सभी लोग मार्शल मास्टर्स और मार्शल आर्टिस्ट हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग कभी भी किसी वक्त भी यहाँ पर कोई घिनौना क्राइम कर सकते हैं। अगर हमारे लिए यहाँ पर इंपीरियल फैमिली की तरफ से नॉन ट्रीजन का एक्ट जारी किया जाता तो फिर यहाँ पर बाकी की मार्शल वर्ल्ड के साथ ये नाइंसाफी होती। इसी वजह से हमारे लोगों के ऊपर अटैक करे, अगर कोई अटैक करे तो उसके ऊपर गद्दारी के चार्जेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर दिन रात मेहनत करके अपने आप को इस लाइक स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करो तो कम से कम वहां पर जिंदा बचकर वापिस आ सको। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जियोन अब यहाँ पर इनकी मार्शल आर्ट्स को सीखना स्टार्ट करेगा, लेकिन क्योंकि वो एक जीनियस है तो बड़ी तेजी के साथ मार्शल आर्ट्स को सीख लेगा और क्या उसे किसी मिशन के ऊपर भेजा जाएगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।